आइए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या बच्चों शॉर्ट फॉर्म में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ सकते हैं, या केवल पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? देखो, अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट ए से बी पर ले जाते हैं, राइट, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट क्या है बच्चों? टेस्ट चार्ज है। अगर हम इसको, इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट ए से बी में ले जाते हैं, कहां पर? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये ध्यान देना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे बच्चों, वो होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी, यानी ए से बी तक ले जाने में वर्क उस टेस्ट चार्ज को, और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरे बच्चों। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? वर्क डन का। कौन से वर्क डन का? टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन, और टेस्ट चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड का रेशियो जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट के बीच में। तो अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो आप कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा द रेशियो ऑफ वर्क डन by an external agent in carrying a test charge from one point to another point in an electric field to the magnitude of test charge is called electrostatic potential difference between those points. Between those points. फिर सुनिएगा क्या है? The ratio of, फिर से ध्यान से सुनिएगा बच्चों, the ratio of work done by an external agent in carrying a test charge from one point to the other in an electric field to the magnitude of test charge is called potential difference between those points. तो इसको आप बना लें। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब बच्चों मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया। अब दूसरी चीज जो हमको इसमें पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें, चाहे बहुत सी किताबें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहती हैं। तो डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच में निकला, लेकिन थोड़ा पोटेंशियल की बात करें। अगर हम ध्यान दें, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट जो ए है अगर वो इन्फिनिटी पर है, यानी हम टेस्ट चार्ज को कहां से ले आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो ध्यान देना, अगर हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है बच्चों वो जीरो होता है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, फ्रॉम फर्स्ट वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू
अगर हम इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं बी पॉइंट पर, तो आप भी जानते हो VA 0 हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर 0 हुआ अब आप यहां से देखो डिफिनीशन क्या हो गई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो रेशियो होता है किसका, वर्क डन का और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का। लेकिन ध्यान देना कि वर्क डन कहां से होना चाहिए, चार्ज को कहां से ले आना है, इनफाइनाइट से मेरे बच्चों, कहां से ले आना है, इनफाइनाइट से। तो इसके आगे हम ये लिख सकते हैं दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of work done in carrying a test charge from infinity to that point to the magnitude of test charge। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, जैसे हम यहां पर इनफाइनाइट से कहां तक ले आ रहे हैं, बी तक, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, from one point to another point to the magnitude of test charge is called electrostatic potential difference between those points। और electric potential क्या होगा, electric potential at a point is the ratio of work done in carrying a test charge from infinity to that point to the magnitude of test charge। तो ये हुआ potential difference और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज थोड़ा और ध्यान देना बच्चों, बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हम एक टेस्ट चार्ज को ले गए यहां से, एक कंसेप्ट नोट में भी चाहें तो लिख लें, हालांकि जो मैं आपको नोट भेजूंगा उसमें लिखा होगा। एक पॉइंट ए है और ए से बी हम ले गए, किसको, एक टेस्ट चार्ज को। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बराबर ऐसे लिखा हुआ है, A to B अपॉन Q0। और कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं, VA माइनस VB W A to B अपॉन Q0। ठीक है बच्चों, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। VB माइनस VA ले लिया है, किसी किताब में VA माइनस VB ले लिया, तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि कौन सा सही है। तो थोड़ा बच्चों कंसेप्ट क्लियर करना। यहां A हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और B हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, A हमारा इनिशियल पॉइंट है, B हमारा फाइनल पॉइंट। यहां पर जो हम डिफरेंस निकाले हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सीक्वेंस हमने सही लिखा, डिफरेंस हमेशा फाइनल में से इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और हमारा वर्क डन है A टू B। लेकिन थोड़ा यहां देखो, यहां डिफरेंस निकालते समय हम A से B जा रहे थे, A से B जा रहे हैं, ध्यान देना। A से B अगर हम जा रहे थे, तो फिर से मैं बता दूं, A से B हम जा रहे हैं तो A हमारा इनिशियल और B हमारा फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B अपॉन Q0। लेकिन कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा VA माइनस VB, तो A हमारा इनिशियल था, B हमारा फाइनल, तो यहां क्या लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल, और यहां क्या लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल, और दोनों में वर्क डन। तो बच्चों दोनों सही है, बस अंतर इसमें है, ये वर्क डन A टू B और ये वर्क डन A टू B दो अलग अलग लोग कर रहे हैं। इस वर्क डन A टू B को कौन कर रहा है मेरे बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल
एजेंट, और यानी ये ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन है, और यहां पर जो WAB है वो इंटरनल की बात है। इंटरनल का मतलब यहां पर हो जाएगा ये वर्क डन कौन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस अंतर क्या है, WAB एक्सटर्नल जो है -W इंटरनल होता है। क्लास 11th में मैंने एक बार बताया भी है एक्सटर्नल और इंटरनल का कंसेप्ट। तो आप यहां पर देखो, अगर सीक्वेंस सही हो, फाइनल माइनस इनिशियल हो, तो समझ लेना कि जो वर्क डन ये लिखा गया है वो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। और अगर सीक्वेंस सही ना होकर के इनिशियल माइनस फाइनल हो जाए, इनिशियल माइनस फाइनल, देखो ये हम A से B जा रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, तब समझ लेना कि वर्क डन किसने किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इंटरनल ने किया है। तो जब आपको वर्क डन इंटरनल का निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका होगा इनिशियल माइनस फाइनल, लेकिन जब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका होगा फाइनल माइनस इनिशियल। इस चीज को हम लोग अभी समझते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। ध्यान से देखना बच्चों, एक चार्ज है, थोड़ा सा हम उल्टा लेते हैं, आप B से A ही बार बार समझ रहे हो, हम A से B ही ले जाते हो, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, हम B से कहां ले जा रहे हैं, A, और B पर जो पोटेंशियल है मेरे बच्चों वो है कितना, -40 वोल्ट। कितना है, -40 वोल्ट है, और A पर जो पोटेंशियल है वो है +20 वोल्ट। ध्यान देना, आप एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो, ठीक, कहां, B से A। हां, एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका जो यूनिट होता है मैं आपको बता दूं, यूनिट जो होता है वो जूल पर कूलाम, और जो ये कहा जाता है कॉल्ड वोल्ट। ये ध्यान रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसके जो यूनिट है जूल पर कूलाम कॉल्ड वोल्ट होता है। तो अब हम अगर B से एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं बच्चों, ठीक ना, B पॉइंट से ले जा रहे हैं जहां का पोटेंशियल -40 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप वर्क डन निकालो, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक, और दूसरा कहा गया कि आप वर्क डन निकालो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ध्यान देना, अब अगर हमको एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट किया है, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना होगा तो सीक्वेंस हम सही लिखेंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो यहां हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है, B है। यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पढ़ाते समय तो A था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, B से A जा रहा है, और फाइनल क्या है, A। तो अगर हम पोटेंशियल ऐसे लिख रहे हैं VA माइनस VB, तो आपने क्या लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां वर्क डन जो B से A होगा मेरे बच्चों, वो वर्क डन समझ रहे हो कौन सा होगा, वो वर्क डन होगा B से A एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। सिंपली निकाल सकते हैं, W B से A बराबर VA माइनस VB इंटू Q0। तो थोड़ा ध्यान देना, VA कितना है बच्चों, 20, माइनस, ये देखो माइनस है, प्रॉपर साइन, स्केलर क्वांटिटी है, तो -40 इंटू इलेक्ट्रॉन, स्केलर क्वांटिटी निकालो, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो यहां पर जो चार्ज की वैल्यू रखोगे वो प्रॉपर साइन के साथ रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और ये हो गया मेरे बच्चों 60 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये आ गया -9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 वोल्ट। अभी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वोल्ट कर रहे हैं, वर्णन निकाला है तो ये हो गया जूल। ठीक है बच्चों, वर्णन निकाला तो ये जूल हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या निकालना है? इंटरनल की बात किया। जब इंटरनल की बात किया बच्चों तो क्लियर कंसेप्ट, फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल यहां कौन है? बी, और फाइनल कौन है? यहां ए। तो इनिशियल बी माइनस फाइनल ए। हमारा इनिशियल पॉइंट बी था और फाइनल पॉइंट ए था, तो यहां वी बी माइनस वी ए लिखे, तो इसका मतलब हम इनिशियल माइनस फाइनल लिखे हैं। और यहां हम वी ए माइनस वी बी लिखे थे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखे थे, बराबर डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अब ये वर्क डन जब आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख दोगे, इनिशियल माइनस फाइनल लिख दोगे, तो अब ये जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा? इंटरनल। और यहां इंटरनल कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स है। तो सिंपली हो गया, वी बी माइनस वी ए डायरेक्ट कर लेते हैं, क्यू नॉट। वी बी आप समझ रहे हैं कितना है? -40, और इसको भी करेंगे तो -20 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉल्व करेंगे बच्चों तो प्लस 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो सिंपली याद रखना है मेरे बच्चों एक्सटर्नल और इंटरनल का कंसेप्ट। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब अगर हम ध्यान दें, ये तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दी। अब देखना, अब हम बात करते हैं बच्चों कि हम लोग किसको देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला कर लेते हैं। एक पॉइंट P है बच्चों, और यहां पर जो पोटेंशियल है वो 10 टू द पावर 4 वोल्ट है। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां से इस पॉइंट P पर लाने में वर्क डन क्या होगा? तो बाय डिफिनीशन आप जानते हैं, बाय डिफिनीशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफर होता है, पोटेंशियल नॉट डिफरेंस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है Vp, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है Vp, अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या होगा? वर्क डन इनफाइनाइट से P अपॉन क्यू नॉट। तो इनफाइनाइट से P, सीक्वेंस देखो क्या लिखे हो, इनफाइनाइट से ला रहे हो P, फाइनल माइनस इनिशियल वाला ही सीक्वेंस है, यानी वर्क डन जो यहां ये निकलेगा बच्चों, कंसेप्ट क्लियर? क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। ठीक है, Vp इंटू क्यू नॉट, तो 10 टू द पावर 4 और चार्ज हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो में है तो कूलाम में 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। ओके, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं आप ये बताओ कि इंटरनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, तो आप भी जानते हो बच्चों कि बस इसी के आगे हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, -2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से
मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगले लेक्चर में अगला टॉपिक।